वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करें मियांवाली में महंगाई का तूफान, चीनी के दाम बेलगाम, यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब, आम मार्केट में कीमत 182 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं महंगी चीनी ने जिंदगी की मिठास छीन ली है। मियांवाली में महंगाई के कारीवार, दीगर अशियाए जरूरिया के बाद चीनी की कीमत भी आसमान को छूने लगी। शहरियों ने बताया कि आम मार्केट में चीनी की कीमत 182 रुपए फी किलो है, यूटिलिटी स्टोर पर 142, जबकि बेनजीर कार्ड पर चीनी की कीमत 100 रुपए मुकर्रर है। मगर गुज़िश्ता 4 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। आज दूजी तीजी दिहाड़े मैं आंदा पिया जाते चीनी कोनी गए बे गरीब आदमी इस गलू यूटिलिटी का रुख करे कि जादू चीनी ते हर घी जड़े सस्ता मिल वेंदे। शहरियों का कहना था कि गरीब सस्ती चीनी खरीदने से महरूम हैं, यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा के थक गए हैं, मगर चीनी नहीं मिली। सुबह ही मैंने आज ली है ना 180 रुपए किलो बाजार से ना, और इधर आए थे 2 दफा मैं आ ली हूँ, इधर चीनी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी कब आएगी, इंतजामिया को भी इस चीज का इल्म नहीं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। चीनी की कीमत पर 3 रोज से जारी मुज़ाकरात कामयाब, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शुगर मिल्स मालिकान के वफ़द की मुलाकात। शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं रिलीफ के लिए सेंटर्स, मॉडल और एतवार बाजारों में चीनी देंगे। अवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है, चीनी की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को होगा। अहमदपुर शर्किया में भी महंगाई का जिन बेकाबू, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खुरनोश के बाद अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे से गरीब तबका शदीद तकलीफ में मुब्तला। मुल्क भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकलकर नाचने लगा। बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब तबके की कुव्वत खरीद खत्म होकर रह गई है। अगर बात करें अद्वियात की तो इनकी कीमतों में भी 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा इजाफा बच्चों के खुश्क दूध की कीमत में हुआ है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से गरीब मरीज अजियत का शिकार हो चुके हैं। जी, तो यही मेडिसिन मैं पहले 1230 की लेता था, तो यही मेडिसिन जो है ना मेरी 2140 रुपए की मेडिसिन हो गई है। मैं 300 डेली की सैलरी लेने वाला बंदा इतने पैसे कहाँ से अफोर्ड करूं। मेडिसिन शार्ट हो जाती है, उसके बाद जब दोबारा आती हैं तो उनमें 50% रेट बढ़ जाता है। ये इंसुलिन जो है वो भी शार्ट रही है कुछ ऐसा, उसके बाद मिलती नहीं है। जब मिली है तो उसके बाद रेट 15-20% रेट बढ़ गया उसका। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत जो अद्वियात शॉर्ट एंड लाइफ सेविंग ड्रग खास तौर पर उनकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाया जाए। पेशेंट को बड़ी परेशानी होती है। जो मेडिसिन बच्चों की जरूरियात हैं, छोटी सी मेडिसिन पैनाडोल या मतलब कोई भी सिरप, मतलब जो 50 का आता था वो इस टाइम 100 का हो चुका है। ठीक है, तो इतनी महंगाई हो चुकी है, अगर कस्टमर को हम बताते हैं तो वो पहले तो शॉक हो जाता है कि ये क्या, पहले तो हम इतने का ले गए थे, वो परेशान हो जाता है। काइंडली मेहरबानी करके इस महंगाई को कम किया जाए, हम गुजारिश करते हैं। शहरियों का एक ही मुतालबा है कि हुकूमत अद्वियात की कीमतों में कमी करे ताकि बीमारियों में मुब्तला अवाम भी अपना इलाज मुआलजा करवा सकें। कैमरामैन माहर नईम के साथ खादिम हुसैन सोमरो, रोही, अहमदपुर शर्किया। कोटअद्दू के अवाम भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। शहरियों ने डॉक्टर उमर फारूक बलोच की क़यादत में अबू हुरैरा चौक पर बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। कोटअद्दू में डॉक्टर उमर फारूक बलोच की क़यादत में अबू हुरैरा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे पर बड़ों के साथ बच्चे भी परेशान दिखाई देते हैं। बिजली बिलों में आयद नाजायज टैक्सों पर दही इलाकों के लोग भी एहतजाजन सड़कों पर आ गए और अपने बच्चों समेत बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि बिजली के बिलों में नाजायज जो टैक्सेस लगाए गए इनको ख़त्म किया जाए और बिजली के बिल के में गुरबा को और खसूसन जो मजदूर तबका है उनके बिल में खसूसी रियायत दी जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली बिलों में आए टैक्सों को फौरी तौर पर कम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटअद्दू। बहावल नगर में बिजली चोरों की शामत, टास्क फोर्स टीम्स ने कार्रवाइयां तेज करती। 2 रोज के दौरान 47 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। बहावल नगर में मैपको और दिगर इदारों की मुश्तरका टीमों ने 2 रोज में 47 बिजली चोरों को 23,39,500 रुपए जुर्माना आयद किया। कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद नादहिंदगान की बिजली काट दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून का कहना था कि बिजली चोरी में मुलव्वस किसी भी बात से शख्स को मुआफ नहीं किया जाएगा। सरगोदा में भी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में तेजी आ गई है। वापडा की टास्क फोर्स टीमों ने मजीद 33 बिजली चोर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करा दिया गया। फेस्को की टास्क फोर्स टीमों ने तहसील भेरा के इलाकों
में जो है कार्रवाई की है और हलाक में ब्लॉक में 2 छापे मारकर 33 अपराध को बिजली चोरी करते पकड़ लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ एसटीओ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फेस्को हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान में तारों से डायरेक्ट कुंडे डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। दुनियापुर में मैप्को इंतजामिया की नाअहली, शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। वार्ड नंबर 12 की गलियों में बिजली की नंगी तारें सरों पर मौत बनकर मंडलाने लगीं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मैप्को इंतजामिया की नाहली ने दुनियापुर के मकीनों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। वार्ड नंबर 12 की गलियों में बिजली की नंगी तारें राहगीरों के सरों पर मौत बनकर मंडलाने लगी। शहरियों का कहना था कि बाज़ औक़ात बच्चे खेलते हुए तारों के ऊपर से गुजरते रहते हैं। किसी भी बड़े हादसे का खतरा हर वक्त मौजूद है। शहरियों का मजीद कहना था कि रात के वक्त बिजली की तारों के नीचे से बच्चे और नमाजी गुजरते हैं। हर वक्त नुकसान का धड़का लगा रहता है। इन तारों को खंभों पर शिफ्ट किया जाए। यहाँ पोल लगाया जाए कि ताकि तारें जो हैं ये ऊपर किया जाए। और ये नंगी तारें हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। अक्सर बार रात को लाइट भी नहीं आती यहाँ, तो यहाँ से गुजरते हुए किसी को करंट लग सकता है। तो मेहरबानी करके हमारी बात सुनी जाए, यहाँ पोल लगाए जाएं और इनको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जाए। जी, ये तारें अरसद रात से यहाँ नीचे हैं, तो वापटा वालों से हमने दरख्वास्त भी की थी, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। और बारिशों के दिनों में यहाँ पर ज़मीन में भी करंट आ जाता है अक्सर। जी, हम यहाँ के मक्की हैं और यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे अक्सर जो है ना बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं सुबह सवेरे, तो हमें हर टाइम धड़का लगा रहता है कि तारें नंगी पड़ी हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं। और मस्जिद साथ ही मस्जिद के सामने ये गंदा कूड़ा करकट और पानी, ये अरसा तकरीबन 10 साल से हम देख रहे हैं ऐसे चल रहा है। अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मैप्को इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। सिविल डिस्पेंसरी के अमले का तबादला क्यों किया? भेरा के शहरी सीईओ हेल्थ सरगोदा के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने डॉक्टर और अमले के तबादले फौरी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शहर के बाहर सिविल डिस्पेंसरी गैर फौल होने से अंदरून के शहरी तिब्बी सहूलियात से महरूम हो गए हैं। भीरा की 1 लाख आबादी के लिए वाहिद सिविल डिस्पेंसरी के इंचार्ज डॉक्टर समेत अमले का तबादला कर दिया गया। अंदरून शहर के बासी तिब्बी सहूलियात से महरूम हो गए। शहरियों ने डिस्पेंसरी को गैर फाल करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमले के तबादलों की मजम्मत कर दी। साड़ी भेरे की आबादी तकरीबन 1.25 लाख है और एक सिविल डिस्पेंसरी है जिथे बीबियां भी आउंदियां ने, बच्चे भी आउंदे ने, औरतां भी आउंदियां ने, गरीब आदमी भी आउंदे ने, अपना वो इत्थे छोटा मोटा इलाज करा लैंदे ने। जनाब सीओ दे शाही फरमान के मुताबिक इत्थों का सारा अमला जिहड़ा वो छांट शिफ्ट हो गया, लिहाजा भेरे की जिहड़ी 1.25 लाख की आबादी वो परेशान है। मेहरबानी की वजह जनाब इत्थे डिस्पेंसरी बहाल की जाए। साडे शहर वास्ते बहुत वड्डी सहूलत है जनाब, मेहरबानी की जाए। माइयां बेचारियां बुढ़ियां इत्थे शहर चों आंदियां, चलो इत्थे है कोई ब्लड प्रेशर चेक करा लैंदा, कोई मतलब थोड़ा बहुत कोई बुखार होवे दवाई भी फ्री मिल वैंदी। हुण गरीब आदमी क्या करे बेचारा। शहरियों ने आला हुकाम से सीईओ हेल्थ सरगोदा के अहकामात फौरी मनसूख करने की अपील करते हुए सिविल डिस्पेंसरी की बहाली का मुतालबा कर दिया। यहाँ बात करें मुल्तान की सड़कों का बुरा हाल, बेशतर शाहराएं खस्ताहाली का शिकार। फंड्स के ऐलान के बावजूद नवाबपुर रोड की मुरम्मत नहीं की गई। तबाहाल रोड की वजह से कारोबार ठप हो गए। मुल्तान का नवाबपुर रोड 3 साल से खस्ताहाली का शिकार है। फंड्स के ऐलान के बावजूद सड़क की मुरम्मत नहीं की गई। ताजरों का कहना था कि 70% दुकानें बंद हो चुकी हैं, बाकियों का भी कोई पुरसान हाल नहीं। सड़क ट्रैफिक के काबिल ही नहीं रही, ताजर शदीद परेशान हैं। 3 साल से हमारा रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हमारे हालात बहुत ही खराब हैं और हमारे जो यहाँ किराएदार लोग हैं वो दुकानें छोड़ के जा चुके हैं। इस रोड की वजह से ना कि यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है, ना कि यहाँ से मरीज जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी है। कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। एक तो कचरा है, दूसरा इसका रोड का हालात आपके सामने है। कम से कम कारोबार होना फिर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कचरे की वजह से, रोड की वजह से दुकानें सब बंद हो गई। इलाका मकीनों ने बताया कि सीवरेज और गंदगी के बायस यहाँ रहना मुहाल है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आवाम का, ताजरों का इनको एहसास नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बड़े ताजर अक्सर तो लोग दुकानें छोड़ के ही जा चुके हैं। इस उम्मीद पे था कि साल 6 महीने में बन जाएगा, लेकिन अब उनकी वो जो आस थी कि बन जाएगा वो भी टूट चुकी है। यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आ रही, दुकानदार दुकानें छोड़ चुके हैं और देखें आप देख लें दुकान सिर्फ दुकानदार बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक नहीं आई और ये बीमारियों में मुब्तला है।
تاجروں نے ضلعی انتظامیہ سے نوابپور روڈ کی فوری مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ ملتان میں نوابپور روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک کو 3 سال پہلے سیوریج منصوبے کے لیے توڑا گیا تھا، لیکن آج تک اس سڑک کو دوبارہ مرمت نہیں کیا جا سکا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک کی وجہ سے دکانداروں کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ شہر اولیا کا مصروف ترین نوابپور روڈ تباہی کا شکار۔ سڑک کو 3 سال پہلے سیوریج لائن منصوبے کے لیے توڑا گیا تھا، مگر اسے بروقت مکمل نہیں کیا جا سکا، اس لیے سڑک ابھی تک خستہ حالی کا شکار ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 3 سال گزرنے کے باوجود انتظامیہ سڑک کی مرمت کرنے میں ناکام ہے۔ بہت زیادہ حالات خراب ہیں اس روڈ کے اوپر، نہ ہی کبھی کسی ایم این اے نے پوچھا ہے، نہ ہی کبھی ایم پی اے نے پوچھا ہے۔ اس روڈ کے اتنے حالات خراب ہیں، آپ کو کیا بتائیں ادھر، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی نقصان، گٹر کھلا ہوا ہے، بچہ بیچ میں گر جاتا ہے، کوئی بزرگ بیچ میں گر جاتا ہے، کافی دفعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نقصان ہوتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گرد و غبار اور ٹوٹی سڑک کے باعث اب گاہک بھی یہاں آنے سے کتراتے ہیں۔ سڑک کو سیوریج منصوبے کے لیے توڑا گیا تھا، مگر اب اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم دکاندار ہیں، ہم یہاں کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ تو خوش ہیں، ہم دکاندار پریشان ہیں۔ ہمارے کرائے ہمیں انہیں کہتے ہیں کہ کم کرو، وہ کہتے ہیں خالی کر دو۔ اس کے بعد جو آتا ہے، یہ آپ ایک دفعہ نہیں آئے، پہلے بھی ہے، یہ 10-15 دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ ہم احتجاج کر کے تھک گئے، بعد یہی مہربانی کرتے ہیں کہ روڈ بنا دیں۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نوابپور روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد حسیب کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ حاصل پور میں وابڈا سٹی سب ڈویژن کی پھرتیاں شہریوں پر بھاری۔ ریلوے روڈ صابن والا چوک میں جل جانے والے ٹرانسفارمر کی جگہ ایمرجنسی ٹرانسفارمر ٹرالی نصب کر دی گئی۔ دکان اور راستے بند، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئے۔ حاصل پور میں وابڈا سٹی سب ڈویژن کی پھرتیاں شہریوں کے لیے عذاب بن گئیں۔ ریلوے روڈ صابن والا چوک پر ایمرجنسی ٹرالی ٹرانسفارمر نصب کرنے سے روڈ بلاک رہنے لگا، جبکہ پیدل چلنے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ شکایات کے باوجود میپکو حکام جس سے مس نہ ہوئے۔ پہلے مہنگائی تو پریشان ہوتے، بل پریشان کری کھڑے ہوتے، ٹرالی کھڑی کر کے چلے گئے نے، کاروبار بند ہوتے، پھر بل آ جانے 10-10 25-25 ہزار روپے۔ جہاں کے وہاں پیدل گزرنے پریشانی تھی، اس کے بعد ریڑھی کھڑی ہو جاتی، وہ تنگ کرنے لگ جاتی ہے، دکان بند آ، کاروبار بند ہوئے پے نے۔ یہ مہربانی کر کے اب ریڑھی ٹرالی سائڈ سے کی جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹرانسفارمر ٹرالی نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر کر رہی ہے، بلکہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، سارے دن یہاں پہ ٹریفک کا بہاؤ بند رہتا ہے، ٹریفک بلاک رہتی ہے، خواتین پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں۔ اگر کسی ریڑھی بان کو کہہ دو وہ ہمارے لڑائی کرنے تک جاتا ہے۔ ہماری وابڈا سے گزارش ہے اس ٹرالی کو یہاں پہ جلد از دور کیا جائے۔ سول سوسائٹی اور تاجروں نے ایمرجنسی ٹرالی ٹرانسفر فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین آصف کھوکھر کے ساتھ ملک عبدالرشید، روہی نیوز، حاصل پور۔ ملتان میں تجاوزات کی بھرمار، انتظامیہ کے آپریشن کاغذی کارروائیوں تک محدود۔ پرانا شجاع آباد روڈ پر ریہڑی بانوں کا قبضہ، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی، پرانا شجاع آباد روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، سڑک کے دونوں اطراف ریہڑی بانوں کا قبضہ، ٹریفک جام معمول بن گیا، شہری پریشان۔ یہ بھائی جان روز کا مسئلہ ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں سے گزرنے میں۔ یہ ریڑیاں اتنی لگی ہوئی ہیں کہ راستہ دونوں سائڈوں سے بلاک کیا ہوا ہے انہوں نے، بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں سے گزرنے میں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک طرف تجاوزات کی بھرمار ہے، جبکہ دوسری طرف روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سڑک سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تجاوزات کی وجہ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ روڈ کی حالت نہ صفائی ہے نہ ستھرائی ہے، یہاں کی کاروبار ہے نہیں، روڈ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، یہ اس لیے جو ہے نا ہمیں بہت پریشانی ہوئی۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے تجاوزات کے مستقل خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ میاں والی نواحی علاقے کچھ تندر خیل میں پرانی دشمنی پر فائرنگ سے بچی سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو نے لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ چشتیہ انتظامیہ کا اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر گودام پر چھاپا، 5 کروڑ سے زائد مالیت کا 2500 من گھی اور چینی برآمد۔ انتظامیہ نے مافیا کو صرف 20,000 روپے جرمانہ کر کے چھوڑ دیا۔ شہریوں کی انتظامیہ پر کڑی تنقید، کارروائیوں کو لالی پاپ قرار دے دیا۔ چشتیہ انتظامیہ نے گودام سے 5 کروڑ مالیت کا گھی اور چینی برآمد کر کے مافیا کو معمولی جرمانہ کر کے چھوڑ دیا۔ گودام کو بھی سیل نہیں کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ ملتان شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ شہر میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران 2500 سے زائد ٹریفک حادثات معمول ہوئے اور ان میں سے کئی رپورٹ کیے گئے ہیں۔
मुल्तान शहर में ट्रैफिक मसाइल की भरमार। ट्रैफिक पुलिस इन मसाइल को कंट्रोल करने में नाकाम। शहर में बढ़ती आबादी के साथ ट्रैफिक मसाइल में भी इजाफा हो गया। शहर में गुज़िश्ता माह 2500 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिनमें 10 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए। इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाहिद का कहना था कि बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। रोड पर मुल्तान की आबादी बढ़ने की वजह से ट्रैफिक के हुजूम में इजाफा हुआ, तो इस हवाले से जो ट्रैफिक हादसात हैं, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि ट्रैफिक हादसात में 50% से ज़्यादा मोटरसाइकिल वजह बनता है। और मोटरसाइकिल पे जो फिर ये जान की बाजी हार गए हैं, हेलमेट का ना होना, और प्लस अगली बात यह है कि वन वे की वायलेशन करके आना, तो उस सिलसिले में फिर ये इतने कॉन्शियस नहीं रहते। लेकिन हमने वन वे की वायलेशन के भी तकरीबन 2000 चलान कर लिए और मौसर कार्रवाई जारी है। सीटीओ मुल्तान का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता माह वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर 1700 से ज्यादा चलान किए गए। 1000 गाड़ियां बंद की, मोर देन 1000। लेकिन इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। ये सजाओं से, चलानों से मामला नहीं सुधरने वाला। इन लोगों को एजुकेशन का एक बाकायदा निसाब में डालें, बच्चों को सिखाएं। बड़े तो अब ये पक्के हो चुके हैं कि इन्होंने वायलेशन को अपना वतीरा बनाया हुआ है, लेकिन उस वायलेशन पे हम तो चलान ही कर सकते हैं, और जिस पे कि इन लोगों की तरबियत शायद ये बच्चों से कुछ सीख लें। शहर में ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से भी हादसात बढ़ गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर में ट्रैफिक सिग्नल फाल किए जाएं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। जहानिया में मिनी पेट्रोल पंप्स पर मिलावट शुदा तेल की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। गाड़ियां खटारा बनने लगी, जबकि हिफाजती इंतजामात ना होने से अहले इलाका की जिंदगियां दांव पर लग गई। शहरियों ने एहतजाज करते हुए मिनी पेट्रोल पंप्स फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। जहानिया के बाजारों और गलियों में जगह जगह कायम मिनी पेट्रोल पंपों पर गैर मियारी पेट्रोल की फरोख्त अरूज पर है। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के पैमाने कम और रेट ओगरा से 15 रुपए ज्यादा हैं। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सिविल डिफेंस के अफसरान मुबैना तौर पर मंथली लेकर खामोश है। जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप ये खुले हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं जगह जगह पे। नाकस किस्म का पेट्रोल है, ईरानी पेट्रोल बेचा जा रहा है, ना वहाँ पे कोई सेफ्टी का इंतजाम है। सिविल डिफेंस वाले आते हैं, उनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं, वो मंथलियाँ लेते हैं और चले जाते हैं, और ना ही उनके पैमाने ठीक हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी हुकूमत से और हुकूमत से यही अपील है कि इनके खिलाफ कोई ना कोई क्रैकडाउन किया जाए। पेट्रोल ये 2 नंबर सप्लाई दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान को जो है एक्शन ले। ये सिविल डिफेंस जो का काम होता है पेट्रोल पंप को चेक करना, वो कहीं नजर नहीं आते। ये हमारी डीसीओ खानेवाल से भी ये गुजारिश है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं इनका पैमाना भी चेक किया जाए, उनकी क्वालिटी को भी चेक किया जाए। जहानिया के शहरियों ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुटर, रोही न्यूज, जहानिया। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुजफ्फरगढ़ में जलसा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जलसे से खिताब किया। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाएं। जनाबे राव मोहम्मद जफर साहब, जनाबे रसूल खान बाबर साहब, जनाबे इंजीनियर उमर दराज साहब, कायदीन जमात इस्लामी मुजफ्फरगढ़ के अजीम माओ, बहनों और बेटियों और इस अज़ीम जलसे में शरीक काबिल एहतराम बुजुर्गों और मेरे शाहीन सिफत, शेर दिल नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़ीम जलसयाम के निकात पर मैं जमात इस्लामी जिला मुजफ्फरगढ़ के अरकान, नज़म, कारकुनान और जाई यूथ के शेर दिल नौजवानों को, खासकर माओ, बहनों और बेटियों को शाबाश, खिराज तहसीन और जज़ाकल्लाह कहता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। स्टेज से हमारे कारकुन ने नारा लगाया, एक
पीपल्स पार्टी के कौमी और सूबाई टिकट होल्डर्स का बिलावल हाउस मुल्तान में इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम ने की। इजलास में जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सीनियर नायब सदर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए 90 रोज में इलेक्शन कराए। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जमहूरी अमल को मजबूत बनाएगी। पंजाब काबीना का 25वां इजलास आज मुल्तान में होगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने काबीना इजलास मुल्तान में तलब कर लिया। इजलास जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में आज दोपहर को होगा। इजलास में महकमों के एजेंडे और मुतल्लिका अमूर पर गौर किया जाएगा। सूबाई वज़रा और मुशीरान शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। छुट्टी के रोज शहर मुल्तान के सियासी डेरे भी आबाद। सियासतदान अपने दोस्तों के हमरा बारबेक्यू के मजे लेने में मसरूफ। साबिक सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, आइए आपको बताएंगे वसीम शहजाद। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की अगर बात करते चले तो मुतारिफ जो है वो मुख्तलिफ डिशेस कराने के साथ साथ छुट्टी के रोज़ जो है वो सियासतदान जो हैं अब वो भी मुख्तलिफ जो है वो डेरों के ऊपर खाने पीने में ही जो है दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज इस तकरीब में आप? देखिए, मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक एंटरटेनमेंट के लिए मुल्तान में एक इजाफा किया है और खाने पीने के लिहाज से ये एक तफरीह है और यहाँ बहुत लोग खुश हैं और इनका पहले एक आउटलेट है जो शहर में चल रहा है और वो बहुत कामयाब है। इन्होंने आज आकर इधर हमारे हलके में भी इन्होंने काम किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि नया आउटलेट खुलने से जो है वो शहरियों को बराह रास्त फायदा हो। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। मजबूत किरदार, अज़्म और हिम्मत, दयानत, खुताबत और खुददारी की आला मिसाल, जिनकी वलवला अंगेज क़यादत में बरे सगीर के मुसलमानों ने आज़ादी का सूरज तलू होते देखा। अजीम कौम और अजीम मुमलिकत के अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अजीम कायद को कौम का सलाम। सरगोदा की तहसील भेरा में शेरशाह सूरी जामिया मस्जिद आज भी पूरी आबोताब के साथ कायम और दायम है। यह मस्जिद 1947 हिजरी में सुल्तान शेरशाह सूरी ने तामीर कराई थी। भेरा शहर में वाक़ई शेरशाह सूरी जामे मस्जिद फने तामीर का शाहकार है। 45 कनाल पर बनी मस्जिद में 10,000 से ज्यादा अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के 3 गुंबद हैं। एक गुंबद की ऊंचाई 60 फुट है। मस्जिद की दीवारें 18 और 28 फुट चौड़ी हैं। मजबूती के लिए लकड़ी के शहतीर, तामीराती मसाले में चूना, सुर्ख मट्टी और छोटी ईंट इस्तेमाल की गई। 500 साल तारीखी मस्जिद के 2 बड़े मीनार हैं। मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 3 वक्त के खाने का एहतमाम भी किया जाता है। ਅਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 तकरीबन आदमी कमो बेश नमाज पढ़ सकता है यकदम। शेरशाह सूरी के दौर में 1540 से 1545 साल के इस अरसे में इस मस्जिद को बनाया गया और उसी के नाम से इसको मंसूब किया गया। ये इलाका की बेहतरीन पहचान है। इसकी तामीर, इसकी साख्त मट्टी, चूना और गारे से की गई है। तालाब ने मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। मस्जिद में छोटा सा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ अरसलान शेख, रोही, भेरा। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।